पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया। लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने चीन भारत सीमा के बढ़ते विवाद को लेकर ऐसा फैसला लिया है, लेकिन चाइनीज ऐप्स बैन करने के पीछे कोई और ही वजह है। उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP ऐप्स के माध्यम से डेटा चुराकर इसका प्रयोग राजनीतिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए ना करे। तो अगर लोग सोच रहे होंगे कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच हुई झड़प को देखते हुए सरकार ने चीनी सामानों को बहिष्कार करने के संदर्भ में ऐसा किया है, तो वह गलत है। इन लोगों को सरकार को फिर से समझने की जरूरत है। चीनी ऐप्स को बैन करने का सरकार का फैसला भारत में नागरिक संरचना और AI जैसी उभरती हुई तकनीक वाले सेक्टर में रोकने के लिए बनाई जा रही योजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा CCP की मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन रणनीति को विफल करना भी इसी का एक हिस्सा है। सिविलियन फ्यूजन रणनीति के तहत CCP टिकटॉक और UC ब्राउजर जैसे ऐप्स को प्रयोग करके इसके डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकती है। इसे ऐसे समझने की जरूरत है। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में रैली पंजीकरणों को टिकटॉक बॉट्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। बॉट्स एक नेटवर्क पर एक स्वतः कार्यक्रम होता है जो सिस्टम या उपयोगकर्ता यूजर के साथ बातचीत कर सकता है। इसे विशेष रूप से कुछ वीडियो गेम में एक खिलाड़ी की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ हुई घटना के बहुत पहले से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीनी ऐप्स को लेकर लगातार सरकार को सतर्क कर रही थीं, लेकिन काफी समय के बाद चीनी ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। मालूम हो कि 15 जून को चीन और भारतीय सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहादत को प्राप्त हो गए। वहीं चीन के करीब 43 सैनिक या तो चोटिल हो गए या अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस पर चीन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोनों देशों के बीच हुई इस झड़प में चीन ने हमारे जवानों को कब्जे में लिया था, लेकिन शुरुआत में सरकार ने हमारे एक भी जवान लापता होने से इनकार कर दिया था। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।